कैसे हो आप सभी बच्चों। मैं आपकी जुगनू मैम आज आप सबको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले क्लास में हमने हिंदी व्याकरण में पहला पाठ पढ़ा था भाषा, और आज मैं आप सभी को दूसरा अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है वर्ण और शब्द। बच्चों, वर्ण छोटे छोटे अक्षरों को बोलते हैं जिन्हें मिला के हम शब्द बनाते हैं। तो आइए इसे हम किताब में पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आप अपने किताब का दूसरा पाठ निकाल कर देखिए, पेज नंबर 9, वर्ण और शब्द। वर्ण को इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं और शब्द को वर्ड बोलते हैं। अल्फाबेट का मतलब आप सब जानते होंगे, ABC से लेके Z तक को हम अल्फाबेट कहते हैं। एंड वर्ड जो अल्फाबेट से मिला के जो मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं उसे हम शब्द कहते हैं। इस पिक्चर को आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ शीला तुम क्या कर रही हो, ये शीला के पापा बोलते हैं। शीला जवाब दे रही है, पापा मेरा गुड्डा देखो। शीला अपने पापा को गुड्डा देखने के लिए बोल रही है। यहाँ हम आपस में बोलते हैं तथा अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। बोलते समय हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए अक्षर का प्रयोग किया जाता है। अक्षर को वर्ण भी कहते हैं। जो ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती हैं उसे हम अक्षर बोलते हैं। अक्षर को हम क्या कहते हैं? वर्ण भी कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर यानी वॉवेल्स, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स, जो आप इंग्लिश में पढ़ चुके हैं। वॉवेल्स कितने होते हैं बच्चों इंग्लिश में? 5 एंड कॉन्सोनेंट 21। तो आइए हिंदी में स्वर और व्यंजन को पढ़ते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता के किया जा सकता है। बिना किसी उच्चारण के हमें ध्वनि की सहायता से स्वर का इस्तेमाल करते हैं। स्वर 11 हैं। कौन कौन? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ और ओ। आगे बच्चों हम व्यंजन को देखेंगे। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी के व्यंजन इस प्रकार हैं। तो आपने स्वर को देखा, अब हम व्यंजन सब अक्षरों को देखेंगे। क, ख, ग, घ, अंग यानी कवर्ग। च, छ, ज, झ, य चवर्ग। ट, ठ, ड, ढ, न टवर्ग। त, थ, द, ध, न तवर्ग। प, फ, ब, भ, म पवर्ग। य, र, ल, व तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। र, बड़ी र और ढ। स्वर तथा व्यंजन का समूह वर्णमाला कहलाता है। आपने ऊपर देखा बच्चों, स्वर और व्यंजन, ये जो वर्ण समूह है इनको हम वर्णमाला कहते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। हर व्यंजन को बोलते समय हम अ की सहायता लेते हैं, लेकिन किसी भी व्यंजन को स्वर के बिना हलंत लगाकर लिखा जा सकता है। अ स्वर के बिना व्यंजन
क, देखो बच्चों क में हलंत लगा है, ये अ का के बिना का व्यंजन है। क, ख, ग, घ, ये स्वर के साथ व्यंजन है। क, ख, ग, घ, यानी कि हम सभी व्यंजन को के अंत में अ लगा के ही बोलते हैं। अब आइए शब्द, वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। हमने बताया था पहले भी बच्चों, शब्द कैसे बनते हैं, वर्ण के मिलने से बनते हैं, अक्षरों के मिलने से बनते हैं। जैसे देखिए घ, र, घर, फ, ल, फल, ब, त, ख, बतख। शब्द वही कहलाता है जिसका कोई अर्थ हो। इसका मतलब है बच्चों कि उसी अक्षर का इस्तेमाल करेंगे जिनसे हम सही अर्थ वाले शब्द बना सकें। स्वर तथा मात्रा, हर स्वर की अपनी मात्रा होती है। जैसे स्वर, स्वर की मूल मात्रा है, मूल रूप में है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वर की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा ऐसी होती है, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। व्यंजन के साथ स्वर जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। स्वर का जो चिन्ह लगता है व्यंजन के साथ उसे हम मात्रा कहते हैं। आइए बच्चों देखें स्वरों का प्रयोग कैसे किया जाता है। स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी होता है तथा मात्रा रूप में भी होता है। जैसे स्वर अ से लेके अ तक, और स्वर के मूल रूप जैसे अ, आ, ई, इसी के मूल रूप से बने हुए शब्द। स्वर मात्रा रूप में इसका मात्रा सिर्फ लगा होगा। ज में कोई मात्रा नहीं है, ल, जल, ब, आ की मात्रा, ल, बाल, ह में छोटी की मात्रा, ही, र, न, हिरन, प, छ में बड़ी की मात्रा, पक्षी, प में छोटी ऊ की मात्रा, शत संयुक्त, त, क, पुस्तक, च में ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ज, आ, चूजा, ब में री की मात्रा, छ, वृक्ष, ब में ए की मात्रा, ल, बेल, क में ए की मात्रा, कैद, ब में ओ की मात्रा, ल, बोल, क में औ की मात्रा और न, कौन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका और बचा हुआ अंश हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। आज का गृह कार्य है आपका पेज नंबर 14 से 1, 2, 3, ये आपके बुक में दिया गया होगा। पहला है कलश से छांटकर स्वर एवं व्यंजन अलग अलग क्रम से लिखें। इस घड़े में कलश में जो मात्रा स्वर और वर्ण की है उसको स्वर को स्वर वाले बॉक्स में और व्यंजन को व्यंजन वाले में छांट कर लिखना है। दूसरा है पढ़ो, समझो और लिखो। अ में आ की मात्रा लगेगी तो आम, आम, नाम, काम, दाम। इसी तरह से बड़ी की मात्रा से नीला, ए की मात्रा से केला, ओ की मात्रा से सोना, छोटी की मात्रा से किला। और इसी से मिलते जुलते 3 और शब्द आपको बनाने हैं। तीसरा प्रश्न है शब्द पढ़ो और मात्राएं छाट कर लिखो। उदाहरण देखो। शब्द और मात्रा। ब आकार बा, ल, बाल में कौन सी मात्रा है बच्चों? आ की मात्रा है।
क बड़ी की मात्रा ल, कील में कौन सी मात्रा लगी हुई है? ई, बड़ी ई। इसी तरह से मेघ में बैल, खुश, फूल, कोयल, दिन, सूरज, चील, इनमें कौन सी मात्रा लगी हुई है उसे हम इस खाली स्थान पे भरेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। आगे का भाग हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। मैंने जो आपको गृह कार्य दिया है उसे पूरा कीजिएगा, मन लगा के पढ़िएगा और घर में रहिएगा, क्योंकि घर में रहिएगा तो सुरक्षित रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।